अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लाम के 5 अरकान हैं कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। इन 5 अरकान में से आप किसी एक का भी इनकार करेंगे काफिर हो जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। इन 5 अरकान में जो चौथा रुकन है वो है ज़कात। कुरान मुकद्दस में 32 जगह ज़कात का जिक्र है और जिस पर ज़कात फर्ज हो जाए वो ज़कात न दे, कुरान में बारहा उसके खिलाफ सख्त वईदें बयान की गई हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस पर ज़कात फर्ज हो जाए और वो ज़कात न दे, कल क़यामत के दिन उसके सारे माल का तोक बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। ज़कात होने के लिए 3 शराइत का होना जरूरी है। ज़कात के लिए 3 शर्तों का होना लाजमी है। पहली शर्त है माल का होना, दूसरी शर्त है माल का निसाब तक पहुंचना और तीसरी शर्त है उस पर 1 साल का गुजर जाना। जिसमें तीनों शर्तें पाई जाती हों उस पर ज़कात फर्ज हो जाती है। ज़कात फर्ज है उस मोमिन औरत, उस मोमिन मर्द पर जिसके पास 7.5 तोला सोना या इसके मिकदार उसके पास कीमत मौजूद हो, या उसके पास 52 तोला चांदी हो या इसके बराबर कीमत मौजूद हो और इस पर साल गुजर चुका हो, उस पर ज़कात फर्ज हो जाती है। आज के जमाने में 1 तोला सोना की कीमत है 60,000 रुपए, जिसकी कीमत टोटल 4 लाख कुछ बनती है। और उसी तरह चांदी की जो कीमत है 1 तोला चांदी 740 रुपए, टोटल कीमत बनती है 38,400 कुछ रुपए। अब इतनी कीमत या इतना सोना और चांदी किसी के पास मौजूद है, उस पर ज़कात फर्ज हो जाती है। ज़कात है 100 में 2.5 रुपए। अब किसी के पास ऐसा होता है, हमारे घरों का हाल है कि 2 तोला सोना है लेकिन चांदी साथ में नहीं है। अगर 2 तोला सोना है, 5 तोला सोना है, 6 तोला है, उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर साथ में चांदी भी है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी के पास 1 तोला सोना है, सोने की कीमत है 60,000 रुपए, 1 तोला चांदी है, चांदी की कीमत है 740 रुपए। अब ये दोनों निसाब मिल जाते हैं और इनकी कीमत 52 तोले चांदी की कीमत से ज्यादा हो जाती है, लिहाजा उन पर भी ज़कात फर्ज हो जाती है। अब कोई ऐसा भी है कि जिसके पास आधा तोला सोना है, 1 तोला चांदी है और 20,000 रुपए उसके पास नगद मौजूद है और इन तीनों पर 1 साल पूरा गुजर जाता है। अब वो जरा जमा करे, आधे तोले सोने की कीमत बनती है 30,000 रुपए, 1 तोला चांदी की कीमत बनती है 740 रुपए और 20,000 उसके पास नगद मौजूद है, टोटल कीमत बनती है 50,740 रुपए। अब जो इसकी जो कीमत है 52 तोले चांदी की कीमत से ज्यादा है और इस पर साल गुजर चुका है, इस पर भी ज़कात फर्ज हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई घर मौजूद है और उस घर में वो रहता नहीं है और ना रहते हुए 1 साल गुजर जाता है, उसके बाद दूसरा घर भी मौजूद है, तो उसको इस घर की भी ज़कात देनी होगी। उसी तरह किसी के पास फ्लैट होते हैं बेचने के लिए या फिर ये प्लाट होते हैं बेचने के लिए, जमीन के प्लाट, और उन प्लाटों में का साल गुजर जाता है बगैर बेचे बगैर फरोख्त किए, तो उन पर भी ज़कात फर्ज हो जाती है। अब एक अहम मसला ये है, क्या मैं और आप ज़कात निकालें लेकिन ज़कात देंगे किसको? ज़कात किसको देंगे? अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है कि आप 8 लोगों को ज़कात दे सकते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 60, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व बिनिस सबील। जिस पर ज़कात फर्ज हो जाए उसको चाहिए ज़कात निकाले और ज़कात निकाल कर आप 8 लोगों में तकसीम करें। पहला है वल फुक़रा। फकीर वो लोग होते हैं कि जिनके पास अपना थोड़ा बहुत मौजूद है लेकिन गुजारा नहीं हो रहा है। जैसे कोई बेवा औरत होती है, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती है घर के खर्चात चल जाएं लेकिन चल नहीं पाते हैं। और मिस्कीन वो होता है कि जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल मोहताज है,
इसलिए दोनों को अल्लाह ने अलग अलग बयान फरमाया है। वल फुकरा वल मसाकिन, और तीसरा तबका वल आमिलीन अलैहा। आमिलीन अलैहा कहते हैं उस शख्स को जो ज़कात जमा करता है। आज के जमाने में इन लोगों को हम ज़कात नहीं दे सकते हैं जो ज़कात को जमा करते हैं, जिनको हम सुफरा कहते हैं। इसलिए कि उस जमाने में खलीफा होता था और खलीफा एक शख्स को मुकर्रर करता था, वो ज़कात को जमा करता था, उसका काम ही होता था, इसलिए उसको भी ज़कात में से पैसा दे दिया जाता था। लेकिन आज जो सुफरा ज़कात जमा करते हैं, इनको तनख्वाहें होती हैं, लिहाजा इनकी जात को मैं और आप ज़कात नहीं दे सकते। उसके बाद फरवल मुअल्लफत कुलूबुहुम, वो बंदा जो इस्लाम कबूल करता है, नया नया इस्लाम कबूल किया, अब रिश्तेदारों को छोड़ दिया, घर को छोड़ा, इलाके को छोड़ा, अब मैं और आप उसको ज़कात दें। उससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा, उसको ज़कात देने से उसके अखराजात पूरे हो जाएंगे, दूसरा उसको इस्लाम से रग़बत हो जाएगी। और उसके बाद फरमाया वफिर रिकाब। वफिर रिकाब वो होता है कि कोई बेगुनाह बंदा किसी कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है और करीब मुमकिन है कि उसको बेगुनाही में सजा दे दी जाए, लिहाजा मैं और आप ज़कात का पैसा वहां दे सकते हैं उसकी जान बचाने के लिए। कई ऐसे लोग जो बेगुनाह बेचारे कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे होते हैं और सजाए मौत होने वाली होती है, उनकी जान बचाने के लिए मैं और आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं। आगे फिर वल गारिमीना वफी सबीलिल्लाहि वबरि सबील। उसके फिर वो बंदा जो कर्जदार हो, वल गारिमीना जो कर्जदार हो। अब कर्जदार बहुत तरह के होते हैं। आज एक बिजनेसमैन भी कर्जदार होता है। वो कर्जदार जो अपने घर की परेशानियों की वजह से कर्जदार हो चुका हो, अपने घर के हालात की वजह से कर्जदार हो चुका हो और घर के अखराजात अब उस कर्ज की वजह से ठीक से नहीं चल पा रहे हो, तो मैं और आप उस कर्जदार को भी ज़कात दे सकते हैं। आगे फरमाया वफी सबीलिल्लाह, वो बंदा जो अल्लाह के राह के अंदर हो, जो अल्लाह की राह में अपनी जान पेश कर रहा हो और अल्लाह की राह में निकला हो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए, मैं और आप उसको भी ज़कात दे सकते हैं। फुक़हा ने यहाँ पर बयान फरमाया है, मैं और आप उस बंदे को भी ज़कात दे सकते हैं जो अल्लाह के राह में निकला हो, अल्लाह का दीन सीखने के लिए, कुरान सीखने के लिए, इल्म सीखने के लिए, वो भी अल्लाह की राह में माना जाएगा, उसको भी ज़कात दे सकते हैं। आखिर के अंदर फरमाया वब्न सबील, वो बंदा जो मुसाफिर हो, जो सफर के अंदर हो, घर के अंदर भले इलाकों के अंदर था लेकिन सफर के हालात ऐसे हो चुके हैं कि सफर के तमाम तरह अखराजात खत्म हो चुके हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि पॉकेट गिर जाता है, एटीएम तक गिर जाता है, तो लिहाजा उस मुसाफिर को मैं और आप दे सकते हैं। लेकिन आजकल डिजिटल जमाना है, तो तहकीक करके मुसाफिरों को भी ज़कात दे दी जाए। इन 8 लोगों के अलावा किसी को आप ज़कात नहीं दे सकते। अब एक और अहम मसला वो ये है सदक़े फितर। सदक़े फितर जो है ये क्यों है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। सदक़े फितर जो है एक किस्म का माह रमजान के रोजों का कफ़ारा है कि रोजा रख के बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं। इसलिए हर आकिल बालिग पर जरूरी और लाजमी और फर्ज है कि उसको सदक़े फितर देना है। सदक़े फितर फर्ज होता है, वाजिब होता है ईद का चांद दिखने से लेकर नमाज ईद तक। अब सदक़े फितर कितना है आज के जमाने में, और मार्केट रेट के हिसाब से, हर जगह मार्केट रेट के हिसाब से आप लोग सदक़े फितर दें। सदक़े फितर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जमाने में 4 शक्लों में दिया जाता था। पहली शक्ल है किशमिश। किशमिश की जो कीमत बनती है 3 किलो 500 ग्राम की जो कीमत बनती है वो है 1100 रुपए। अगर कोई अमीर बंदा है, अल्लाह ने नवाजा, उसको चाहिए कि 1100 रुपए के हिसाब से सदक़े फितर अदा करे। और उसके बाद है दूसरी शक्ल, वो है खजूर। खजूर भी 3 किलो 500 ग्राम जिसकी कीमत बनती है 900 रुपए। और उसके बाद है ये जौ की जो कीमत बनती है वो है 110 रुपए। और आखिर के अंदर है गेहूं, गुंदम की जो कीमत बनती है मार्केट रेट के हिसाब से वो 56 रुपए है और एहतियातन 60 रुपए। और हर बंदा कोशिश करे कि अपनी तरफ से सदक़े फितर निकाले 60 रुपए के हिसाब से, और कोशिश ये करे कि मैं और आप ईद उल फितर से पहले ही सदक़े फितर निकाल लें ताकि मुस्तहिकीन तक सदक़े फितर पहुंच जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुक़द्दस को मेरे लिए और आप तमाम के लिए बख्शिश और निजात का ज़रिया बनाए। अगर किसी को कोई मसला समझने में परेशानी आ रही हो, मुझसे पर्सनल राब्ता करे, कोशिश करूंगा उसको मसला समझाने की।
अस्सलाम।